हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। आज हम लोग बिहार ज्योग्राफी को देखेंगे और सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बिहार की क्या स्थिति है भारत में, ठीक है। और क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, इसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग लिए हैं यहाँ पे, इसको डील करेंगे। तो चलिए हम लोग आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बिहार की बात करें हम लोग, तो बिहार की स्थिति की बात करें कि बिहार कहाँ पे अवस्थित है। तो ये देखिए, ये अपना एक पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और सबसे पहले बिहार की स्थिति जानने के लिए हम लोग को भारत का स्थिति जानना पड़ेगा। यदि भारत की बात करें हम लोग, तो भारत कुछ यहाँ पे अवस्थित है। हम लोग जानते हैं कर्क रेखा है, ये गुजरात से गुजरती है। और हम सब ने बचपन से पढ़ा है, मित्र पर गमछा झाड़, यहाँ से आप सभी जानते होंगे, ठीक है। और बिहार की स्थिति बात करें तो इस भारत में कुछ यहाँ पे है, मतलब ये पूर्वी राज्य के रूप में बिहार को देखा जाता है, ठीक है। तो यदि बात करें इसके अक्षांश और देशांतर की, मतलब लेटीट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, तो सबसे पहले तो ये जितनी भी लाइन है, हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, ये सब लेटीट्यूडनल लाइन या अक्षांश इसको कहता है। लेटा हुआ लाइन को अक्षांश कहते हैं, लेटीट्यूडनल कहते हैं। और ये जो लाइन्स है ये लेटीट्यूडनल लाइन्स हैं, ठीक है। तो बिहार की स्थिति क्या है इसमें, तो बिहार की स्थिति की बात करें तो बिहार का जो लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है, लेटीट्यूडिनल एक्सटेंशन यानी अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो वो अपना है 24 डिग्री। याद कर लेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 20 मिनट 10 सेकेंड से 10 सेकेंड उत्तर से, उत्तर यहाँ पे नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ में है लेटीट्यूडनल जो भी, देखिए यहाँ पे अपना ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर जो भी होता है उत्तरी अक्षांश में आता है। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तर तक। इंग्लिश मीडियम वाले नॉर्थ ध्यान में रखेंगे। और बात करें लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की, यानी देशांतर विस्तार की बात करें, देशांतर या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें हम लोग, ट्यूडिनल एक्सटेंशन की बात करते हैं। ये क्या है अपना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, तो ये है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है। ये हम ध्यान रखेंगे, अगर रट लेंगे तो आप लोग थोड़ा सा, और ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम 24 से 27 3 इधर और 83 से 88, यही याद ध्यान में रखेंगे तो यहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। और बात करते हैं हम लोग बिहार के टोटल क्षेत्रफल की। तो ये जो अपना बिहार है, प्यारा बिहार है, इसके टोटल क्षेत्रफल की बात करें हम लोग, कुल एरिया जो है अपना, टोटल एरिया कितना है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, या किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर जो आप लोग कहें। तो ये भी याद रख लेंगे, एक फ़ोन नंबर की तो याद रखेंगे 94,163, यहाँ से आपका काम निकल सकता है। ओके, अब आइए थोड़ा सा इसके सराउंडिंग की बात करते हैं। बिहार की चौहद्दी की बात करें तो बिहार के उत्तर में नेपाल अवस्थित है, दक्षिण में झारखंड, क्योंकि झारखंड और बिहार पहले एक ही था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड और बिहार अलग हो जाते हैं, तो दक्षिण में झारखंड है बिहार के। और बात करें पूरब की बात करें, पश्चिम की बात करें पहले, तो यहाँ उत्तर प्रदेश है, ठीक। और पूरब की बात करते हैं तो यहाँ वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है, ये हम ध्यान में रखेंगे। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और ये क्या हो गया, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ठीक है। थोड़ा सा ये फ्लक्चुएट हो गया था यहाँ पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं और क्या एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में जान सकते हैं।
तो हम लोग इसका कुल क्षेत्रफल देख लिए कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अब एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, इसका समुद्र तल से कितना ऊंचाई है? समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें, ये है अपना 173 फीट या फिर लगभग 53 मीटर। ये भी ध्यान में हम लोग रखेंगे, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सब जरूरी है। इसके पॉपुलेशन डेंसिटी की हम लोग बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व कितना है अपना, पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। ये जनगणना 2011 के हिसाब से 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, पर किलोमीटर स्क्वायर। मतलब ये है कि 1 किलोमीटर में मोटा मोटी 1106 व्यक्ति वास करते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन हम लोग देख लिए, इसका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन तो देख चुके हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि इसका उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई और चौड़ाई है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यदि बात करें इसका पूरब से लेकर पश्चिम तक, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये जो है अपना 483 किलोमीटर का दूरी है, ये ध्यान में रखेंगे। और उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं, यदि उत्तर से दक्षिण की बात करें, ये 345 है, 345 किलोमीटर है। ठीक, या आसानी से हो सकता है कि उत्तर से दक्षिण अपना 3, 4, 5 किलोमीटर और ये पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है। ओके, और इसका फॉर्मेशन कब होता है, बिहार राज्य का गठन कब होता है, इसको भी देख लेते हैं। तो 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन होता है। ठीक है, उस समय संयुक्त उड़ीसा भी इसके साथ रहता है, बंगाल से सिर्फ ये अलग होता है 22 मार्च 1912 को, इसलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ओके, ये हो गया अपना एक छोटा सा जानकारी जो कि ज़रूरत था। और हाँ, एक और फैक्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि बिहार को बीचों बीच जो है ना गंगा नदी 2 भाग में डिवाइड करता है। गंगा नदी जो कि यहाँ पे बक्सर के पास से एंट्री लेता है गंगा नदी, चौसा की जगह यहाँ पे, और इधर फिर कटिहार से भागलपुर होते हुए कटिहार से कटिहार को कवर करते हुए इधर ये वेस्ट बंगाल में निकल जाता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट आप लोग थोड़ा सा रिवर का मैप इसमें मैं लगा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ से वो क्लियर हो जाए जब मैं रिवर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे तो। ठीक है, और बात करें गंगा नदी की, तो गंगा की कुल लंबाई जो है, गंगा नदी का कुल लंबाई अपने भारत में कितना है, कुल लंबाई, तो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, कहाँ, पूरे भारत में। लेकिन यदि बिहार की बात करें, बिहार में कितना दूरी तय करता है गंगा, तो गंगा नदी बिहार में 400 लगभग 445 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और ये कुल 12 जिला से 12 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और यही जो है गंगा नदी, यही जो है अपने नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार का फॉर्मेशन कराती है, कि गंगा के उत्तर में हो गया बिहार का उत्तरी मैदान और गंगा के दक्षिण में हो गया बिहार का दक्षिणी मैदान। ठीक है, एक एक्स्ट्रा फैक्ट मुझे याद आ रहा है, वो भी हम लोग देख ही लेते हैं। इसी 12 जिला और प्लस एक और डिस्ट्रिक्ट में, कुल मिला के 13 डिस्ट्रिक्ट में बिहार सरकार के द्वारा जैविक कॉरिडोर प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जैविक कॉरिडोर, ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए जैविक कॉरिडोर इसी गंगा के आसपास के जिलों में किया जा रहा है। अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये तो बेसिक फैक्ट हो गया, ये रट लेंगे, इससे ही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन से। ठीक है, ये भी पूछा गया है। मैं जो भी बता रहा हूँ सारी एग्जाम में आए हुए फैक्ट्स हैं, मैं ज्ञान की कोई बात यहाँ पे नहीं करने वाला। ठीक है, जो ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए हम लोग बस वही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार कितना है, बिहार का टोटल जो है भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो हम ऊपर में पढ़े थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है,
इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तेल्हार कुंड इज लोकेटेड। कह रहा है कि तेल्हार कुंड जो है बिहार के किस जिला में अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैमूर। कैमूर में तेल्हार कुंड अवस्थित है। और कैमूर की बात करें तो तेल्हार के साथ साथ एक और कुंड है यहाँ पे, वाटरफॉल है, सॉरी मैं पेन चेंज कर लूँ थोड़ा सा, हाँ, करकट या करकट जलप्रपात या करकट वाटरफॉल जो है ये भी कैमूर में ही है। ठीक, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है नवादा। तो नवादा की बात करें तो नवादा में एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है जिसका नाम है काकोलत वाटरफॉल और काकोलत जलप्रपात। ये बिहार का हाईएस्ट वाटरफॉल है और इसको नियाग्रा ऑफ बिहार भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट एक्स्ट्रा है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। नियाग्रा ऑफ बिहार किसे कहा जाता है? काकोलत जलप्रपात को कहा जाता है। ठीक है, ये बिहार का हाईएस्ट वाटरफॉल है, लगभग 160 फीट की इसकी ऊंचाई है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार। कह रहे एशिया का सबसे बड़ा ताज़े पानी या मीठे पानी का गोखुर झील, ऑक्सबो माने गोखुर झील, कहाँ है? तो सबसे पहले गोखुर झील क्या होता है? तो पहली बात, कोई भी नदी जब पहाड़ी भाग से उतर के मैदानी भाग में आती है तो मिएंडरिंग करते हुए चलती है। ठीक है, मतलब ये विसर्पण करती है और विसर्पण करते करते ये क्या करती है ना कि अपनी एम्बैंकमेंट पे ना लेवीज जमा करने लगती है, गाद जमा करने लगती है। और इससे क्या होता है, इसका फ्लो जो है ना ब्रेक हो जाता है। जैसे सपोज यहाँ से ये गाद जमा होते गया, ठीक है, ये फ्लो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से एक नई नदी ये अपना रूट चेंज कर लेगी और यहाँ पे ये एरिया बच गया, ये एक झील का निर्माण करेगा जिसे गोखुर झील कहा जाता है, यानी ऑक्सबो लेक कहा जाता है, ऑक्सबो लेक। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक कौन सा है बिहार में। इसका जो आंसर हो जाएगा कांवर लेक हो जाएगा। कांवर लेक ये कहाँ है? अपने बिहार के बेगूसराय में है। और ये कौन से नदी के मिएंडरिंग से बनती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बूढ़ी गंडक। कई जगह गंडक का भी चर्चा किया गया है, परंतु इसका जो फैक्ट देखा जाए तो बूढ़ी गंडक ही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और एक दो और एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में कि कांवर लेक जो है भारत का 39वां रामसर साइट था। और ये हम क्यों बता रहे हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बिहार का यदि पूछे तो फर्स्ट रामसर स्थल या रामसर साइट जो है कांवर लेक है। यह कांवर लेक या कंवरताल लेक भी से कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। कांवर लेक या कंवरताल दोनों नाम से जाना जाता है। ओके, आइए अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है अपना अनुपम लेक। अनुपम झील कहाँ है? अनुपम झील की बात करें तो ये अपने कैमूर में है। ठीक, कैमूर में अनुपम झील। ये गोगा लिखा हुआ है, गोगा लेक नहीं, ये गोगा बिल होगा यहाँ पे, गोगा बिल। गोगा बिल कहाँ है? तो ये कटिहार में है। गोगा बिल कहाँ है? कटिहार में। हम देख लिए। गोगा बिल की बात करें तो बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व इसको बनाया गया है, फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व। तो असल में डिटेल में देखते हैं क्योंकि साउथ करेंट का भी जो सेगमेंट है इसे कवर होते चलेगा, जो न्यू डेवलपमेंट हुआ है अपने बिहार में। ठीक है, देखिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? कांवर लेक हो जाएगा, हम सब जानते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। कुछ दिनों पहले मीडिया रिपोर्ट वगैरह में चर्चा में था कि बिहार में काफ़ी मतलब स्वर्ण भंडार मिला है। तो ये कहाँ है? तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा जमुई। लगभग कहा गया है कि 44% जो भारत का गोल्ड रिजर्व है यह जमुई में पाया गया है। और जमुई के कौन सी जगह पे? एक जगह है करमटिया। करमटिया एक जगह है, वहाँ पे स्वर्ण भंडार पाया गया है। ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज माइका डिपॉजिट्स। अरे विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज माइका, मतलब माइका जो है बिहार के किस जिला में पाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी यानी गया। माइका गया के साथ साथ नवादा और जमुई में भी मिलता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके,
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं पहले देखिए यहाँ पे रोहतास है अपने ऑप्शन में, रोहतास को डील करें हम लोग। हाँ देखिए रोहतास, रोहतास की बात करें हम लोग तो रोहतास के साथ साथ कैमूर और मुंगेर, ये जो है ना लाइम स्टोन के लिए, चूना पत्थर के लिए काफ़ी फेमस जगह है। यहाँ पे लाइम स्टोन से क्या होता है, सीमेंट बनता है, और सीमेंट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सूटेबल प्लेस हो जाता है ये रीजन जो है रोहतास, कैमूर, मुंगेर ये सब। और यहाँ पहले डालमिया सीमेंट फैक्ट्री भी था, डालमिया सीमेंट फैक्ट्री था, ठीक है। लेकिन इन नेताओं और गुंडा राज की वजह से इसको बंद कर दिया गया। इतना ये लोग रंगदारी वगैरह मांगते थे, सही व्यवस्था नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर का कमी था, इस वजह से डालमिया बेचारा बंद करके चला जाता है यहाँ से, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ मिनरल्स एंड डिस्ट्रिक्ट विच वन इज करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा मिनरल्स और जिला जो है मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइम स्टोन। हम देखे थे यहाँ की कैमूर में, सॉरी हाँ लाइम स्टोन जो है यहाँ हम लोग देखे थे इधर कहीं पे, चलिए हम देख लेते हैं फिर से। हाँ ये कैमूर में यहाँ देखे थे, कैमूर में जो है लाइम स्टोन मिलता है। बाकी माइका की बात करें तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे माइका की बात करें तो माइका कहाँ मिलता है, हम अभी देखे थे कि माइका जो है अपना नवादा, जमुई और गया क्षेत्र में मिलता है, ये रट लेंगे आप लोग। नवादा, गया और जमुई क्षेत्र में मिलता है, जमुई में सोना भी मिलता है, ओके। अब क्वार्टजाइट की बात करें तो क्वार्टजाइट मधुबनी में नहीं मिलता है, क्वार्टजाइट अपना मिलता है मुंगेर में। मुंगेर में और क्या सब मिलता है, तो स्टीएटाइट मिलता है, और क्या मिलता है तो अपना बॉक्साइट मिलता है, जो कि एक एल्युमिनियम का अयस्क भी है, ये ध्यान में रखेंगे। बॉक्साइट, स्टीएटाइट, क्वार्टजाइट, आइट आइट आइट, जिसमें ये आइट लगा हुआ है, आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, मुंगेर, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग प्रोडक्शन टू द मिनरल प्रोडक्शन इन द बिहार कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दिया है मिनरल प्रोडक्शन से रिलेटेड। आइए इसको देखते हैं क्या है। कह रहा है रोहतास है द हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ पाइराइट्स, रोहतास है द हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ पाइराइट्स। हाँ सही है, डिपॉजिट सबसे ज़्यादा पाइराइट्स का जो है रोहतास में ही है। अब ये कैसे पता चलेगा हम लोग को, तो देखिए रोहतास जो है इधर जब बात करते हैं ये हम लोग, एक मिनट, ये हम लोग बिहार की यदि बात करें, अगर एक रफ मैप यदि बनाते हैं तो रोहतास जो है यहाँ पे और ये कैमूर, इसमें जो है ना पाइराइट्स काफ़ी पाए जाते हैं। पाइराइट्स लगभग बिहार में 90% ऑफ टोटल प्रोडक्शन जो है पाइराइट्स का होता है, 90% प्रोडक्शन होता है। और रोहतास में एक दो फेमस जगह है, अमझौर, अमझौर और कौन सा जगह है, पत्थरघट्टा, पत्थरघट्टा, दो जगह है जहाँ पे पाइराइट का जो है काफ़ी मतलब ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं उसको, रिचनेस पाया गया है, ठीक है। ये हम ध्यान में रखेंगे। अब आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। कह रहा है लाइम स्टोन इज फाउंड इन कैमूर एंड मुंगेर एंड रोहतास, सही है, ये भी सही है, रोहतास हो गया, लाइम स्टोन भी यहाँ पाया जाता है। गोल्ड डिपॉजिट आर फाउंड इन जमुई डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही। ये तीनों चीज़ हम लोग ऊपर डील भी किए थे अलग अलग क्वेश्चन में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ई, मतलब क्या ई हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, ये जो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ई, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 3, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन एज सिल्क सिटी, कर बिहार के किस जिला को सिल्क शहर के रूप में या सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, भागलपुर को जो कहा जाता है, भागलपुर सिल्क सिटी के लिए फेमस है। और यहाँ पे तसर सिल्क, ये तसर सिल्क और भागलपुरी साड़ी के लिए फेमस है, भागलपुरी साड़ी के लिए फेमस है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट मुझे अभी याद आ रहा है कि भागलपुर का एक फेस्टिवल है बिहुला, बिहुला शायद डांस होता है या कोई पर्व होता है, भागलपुर में मनाया जाता है, क्योंकि इस बार जो है 70वीं बीपीएससी में
पीटी में पूछा गया था ये, ठीक है, ये लोग ध्यान में रखेंगे। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री हैज़ पोटेंशियल एंड प्रोस्पेक्ट इन बिहार। कह रहे बिहार में किस तरह के उद्योग और कल कारखानाओं का यहाँ पे पोटेंशियल और संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कृषि आधारित जो उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग, इसका काफ़ी संभावना है। और ये कहाँ से पता चलता है, तो अपने बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से, इकोनॉमिक सर्वे से। इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया है कि बिहार का जो लैंडस्केप है, जो जोग्राफिकल पोजीशन है, इस सिचुएशन में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का काफ़ी यहाँ पे पोटेंशियल है। ओके, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी की बात करें, ये अपने बरौनी में है। किसके कोलाबोरेशन से बना था, तो उस समय का सोवियत संघ, यूएसएसआर, जो कि वर्तमान का रूस है, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस दोनों ने मिलकर इसको बनाया था। और ये जो है अपने पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्हीं के एफर्ट से इसको बिहार के बेगूसराय में बनाया गया है। और बात करें बेगूसराय, बरौनी यानी बेगूसराय, तो बेगूसराय को रूट ऑफ बिहार भी कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे रूट ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है, ठीक है। रूट क्षेत्र जो है, विश्व का रूट क्षेत्र किसे कहा जाता है, रूट प्रदेश किसे कहा जाता है, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। हम लोग देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर इन बिहार। देखिए फिर सिल्क टेक्सटाइल की बात की गई है, इसका आंसर हो जाएगा अपना भागलपुर। ओके, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। डालमिया नगर सीमेंट फैक्ट्री था, यहाँ पे लाइमस्टोन पाया जाता है लेकिन बंद हो गया। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी इज सिचुएटेड। कह रहा है भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो है कहाँ पे अवस्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा मोकामा। मोकामा जो कि कहाँ है, कौन से ज़िला में है, पटना ज़िला में मोकामा एक जगह है, वहाँ पे है। ये बात करें मधेपुरा की, तो मधेपुरा में क्या है, मधेपुरा में है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री, ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। जैसे हम देख लिए कि भारत वैगन और इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है मोकामा में है, मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है। वैसे ही जूट का केंद्र कहाँ पे है, तो ये अपने कटिहार में है। कटिहार और पूर्णिया भी कभी कभी ऑप्शन आ जाए, ये ध्यान में रखेंगे। ये दोनों बंगाल से सटे हुए, बांग्लादेश से सटे हुए, बंगाल से सटे हुए क्षेत्र हैं। सॉरी, इसमें जो है जूट काफ़ी, इसका जूट का प्रोडक्शन काफ़ी होता है। सिल्क का हम लोग जानते हैं भागलपुर में है। ऑयल रिफाइनरी हम लोग देख लिए कि बरौनी बेगूसराय में है। सीमेंट का भी देख लिए कि डालमिया नगर रोहतास में है। एक है रेल व्हील प्लांट, रेल व्हील प्लांट ये कहाँ है, एक जगह है बेला, जो कि सारण जिला में आता है। यहाँ पे है रेल चक्का का निर्माण यहाँ पे होता है, ये ध्यान में रखेंगे। दो और इसमें इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। एक है बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड, स्कूटर्स लिमिटेड ये कहाँ है, तो ये है अपने फतुहा में। फतुहा कौन से ज़िला में है, तो पटना डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, और एक प्लाईवुड से पूछा जाता है कि प्लाईवुड इंडस्ट्री कहाँ है, तो प्लाईवुड अपने हाजीपुर में है। हाजीपुर कौन से ज़िला में है, तो वैशाली में है, ठीक है। देखिए हम अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है द बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये बिहार में है। और बाढ़ जो है पटना ज़िला में आता है, हम सब जानते हैं। ओके, और ये थर्मल पावर स्टेशन है, मतलब, और बिहार में जो है ना टोटल 5 थर्मल पावर प्लांट हैं। कहाँ कहाँ हैं, कांटी कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है, बरौनी बेगूसराय में है, बाढ़ पटना, और कहलगांव
भागलपुर 5 था ना, कितना हो गया। और एक जो है ना नवीनगर में है, ये कोल बेस्ड है। नवीनगर में जो है ये कोल बेस्ड है, कोयला आधारित है, ये हम ध्यान में रखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द कहलगांव, कांटी, बाढ़ एंड नवीनगर आर द सेंटर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। कहलगांव, कांटी, बाढ़ और नवीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी थर्मल पावर के लिए प्रसिद्ध है। ओके, ये बाकी हम लोग यहाँ देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये आई थिंक हाँ आज का लास्ट क्वेश्चन है, डालमिया नगर ऑफ बिहार इज फेमस फॉर। डालमिया नगर ऑफ बिहार, डालमिया नगर कहाँ है, अपने रोहतास ज़िला में है। रोहतास किसके लिए फेमस है, लाइमस्टोन के लिए और पाइराइट के लिए तो है ही। 90% ऑफ पाइराइट्स जो है यहीं मिलते हैं। लाइमस्टोन किस इंडस्ट्री को हेल्प करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, तो सीमेंट इंडस्ट्री को प्रोवाइड करता है। इसलिए यहाँ पे डालमिया सीमेंट फैक्ट्री था, लेकिन ये बंद हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सीमेंट के लिए है। ओके, यहाँ के नेता नगारा और गुंडा का लोग का जो राज था, इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर की कमी थी, इस वजह से यहाँ पे जो है बेचारे को बंद करके जाना पड़ गया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा बिहार स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज में, वो हमारा रिवर सिस्टम होगा। रिवर तंत्र देखेंगे, बिहार का जो नदी तंत्र है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा आप लोग को वीडियो लगे प्लीज़ आप लोग कमेंट में फीडबैक ज़रूर देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।